बनाया गया है एक कंपनी के द्वारा। लोगों को यह कहा गया कि अगर आपका प्यार परमानेंट है तो इसे किसी इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेटस सिंबल बन गया है हमारे। इस कंपनी ने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स को डायमंड ज्वेलरी पहनाकर इसे प्रमोट कराया। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स के दौरान बियोंसे और जेनिफर लोपेज जैसी बड़ी स्टार्स ने भी डायमंड रिंग्स पहनी हुई थी। इन सेलिब्रिटीज को पैसा दिया जा रहा था इस चीज को प्रमोट करने के लिए। सोच रहे अफ्रीका देश की वेस्टर्न कोस्ट पर एक डायमंड्स की माइन थी। इसका नाम था एलेक्स कोर और यहाँ पर हीरो इन कबूतरों को देखकर काफी एक्साइटेड हुए क्योंकि ये एक तरीका हो सकता था आदमी इस इलाके में जा ही नहीं सकता था। जो लोग ऐसी माइंस में काम करते थे वो माइनिंग कंपनीज के बनाए घरों में रहते थे। इन्हीं कंपनियों के बनाए स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते थे और इन यहाँ एक्सरे मशीन्स लगी हुई थी। बार बार लोगों की तलाशी ली जाती थी। खाने में इन वर्कर्स को कॉन्स्टिपेशन रिलीफ दवाइयां दी जाती थी ताकि कहीं वो इन डायमंड्स को निगल कर स्मगल ना कर पाए। जो माइनर्स यहाँ काम करते हुए मर जाते थे उन्हें यही माइंस में दफना दिया जाता था ताकि उनकी मुर्दा बॉडी में डायमंड्स छिपाकर स्मगल न किए जा सके। ट्रेनिंग देने लगे ताकि वो इनके पैरों या कमर में डायमंड्स बांधकर अपने घर भेज सके। लेकिन इन माइनर्स को यह नहीं पता था कि ये कबूतर दरअसल मुखबिर थे। पुलिस ने काफी लंबे समय तक इनकी ट्रेनिंग करी थी। इन कबूतरों को अपनी असली पुलिस ट्रेनिंग याद थी, इसलिए वो डायमंड्स लेकर सीधा पुलिस वालों के पास पहुंच जाते थे। नतीजा ये कि पुलिस ने वहां 100 से भी ज्यादा माइनर्स को अरेस्ट कर लिया। इसी के बाद वहीं के अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में सिर्फ 70 अरेस्ट दर्ज किए थे। 1998 में कबूतरों को पालना ही इलीगल घोषित कर दिया जाता है। साथ ही एक और रूल बनाया जाता है कि अगर आपके पास कोई हथियार है और आपने कबूतर को देखते ही उसे शूट डाउन नहीं किया तो आपको सजा दी जाएगी। ये लोग अपनी शादियों पर एंगेजमेंट में डायमंड रिंग्स देते हैं। कहा जाता है Diamonds, timeless, beautiful, symbols of love. They are the world's most precious gem. कंपनी जिसकी डायमंड माइनिंग के चलते अफ्रीका के कई देश सिविल वॉर की वजह से तबाह हो गए। लाखों अफ्रीकन बच्चों से फोर्स लेबर कराया गया। इन हीरो के बदले हथियारों का धंधा किया गया। योहानस और डी डेरिक डे बीयर इनके फार्म पर डायमंड्स मिले। इन्होंने यहाँ पर डायमंड्स की माइनिंग करनी शुरू करी और बाद में अपनी माइन को एक बिजनेसमैन सेसिल रोड्स को बेच दिया। ये अफ्रीका में बाकी लोगों ने भी डायमंड माइंस ढूंढ निकाली तो सेसिल ने जाकर एक एक को कांटेक्ट किया और धीरे धीरे सबकी डायमंड माइंस खुद ही खरीद डाली। सालेटी ने जमा लिया था कि 90% डायमंड प्रोडक्शन जितनी भी दुनिया में हो रही थी इनकी ये एक कंपनी डे बीयर्स कर रही थी। A diamond is forever De Beers. सही डिप्रेशन देखने को मिली। 90s की सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड कम होगी तो उसका प्राइस कहाँ जाएगा। स्कूल में इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाता है लेकिन रोक दी डायमंड्स। एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की कि इतने डायमंड माइन से जो खोद कर नए डायमंड्स निकाले जा रहे थे उन्हें एक जगह लाकर स्टोर करके कमरा बंद कर दिया। डायमंड इज फॉरएवर। लोगों को यह बताया गया कि आप अपनी 2 महीने की सैलरी खर्च करके एक डायमंड खरीदो और ये हमेशा आपके साथ रहे। How else could 2 months' salary last forever? A diamond is forever. हर साल चलते लोगों का बिहेवियर बदलने लगा डायमंड्स को लेकर। आज के दिन तक अगर आपका प्यार परमानेंट है तो इसे किसी इंडिस्ट्रक्टिबल चीज से प्रूफ करने की जरूरत है। डायमंड एंगेजमेंट रिंग के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट बनाई गई। डायमंड्स को इकोनॉमिक सक्सेस और सोशल स्टेटस से जोड़ते हुए मेल्स को भी टारगेट किया गया। मैगजीन में बहुत कम ऐसे सीन्स होते हैं जिनमें लड़कियों के लिए एंगेजमेंट रिंग सेलेक्ट करना या खरीदना दिखाया जाता है। इन्होंने लिखा, हम राइटर्स और डायरेक्टर से कॉन्टैक्ट करके ऐसे सीन्स डलवाएंगे। सोच मेन प्रेफर ब्लॉन्ड्स में आइकॉनिक एक्ट्रेस मैरिलिन ने एक गाना गाया जिसका नाम था डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। Square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. 1950s खुद अपनी मर्जी से डायमंड्स खरीद रहे थे पहनने के लिए। ये कंपनी इन्हें फ्री में डायमंड्स दे रही थी कि जाओ पहनो डायमंड्स की। 1947 में ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ खुद साउथ अफ्रीका में डे बीयर्स की माइन पर गई और कंपनी ने इन्हें 6 कैरेट का डायमंड गिफ्ट किया। कोहिनूर और होप जैसे डायमंड से जुड़ी कहानियां भी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा रही थी। इस सब का 1940 में अमेरिका में केवल 10% ब्राइड्स को एंगेजमेंट में डायमंड रिंग मिली थी, लेकिन साल 1990 तक ये नंबर 90% पर था। 90% से ज्यादा ब्राइड्स को अपनी एंगेजमेंट पर डायमंड रिंग्स मिलने लगी। डेब्यू करते समय रिंग्स नहीं दी जाती थी, लेकिन 19 बड़े पैमाने पर ऐसी एड्स की जिसमें डायमंड रिंग्स को वेस्टर्निज्म और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल दिखाया जाने लगा। ありがとう。あなたの気持ちが輝いている。私の中でずっと。ダイヤモンドは永
遠の輝き。 इसका असर क्या हुआ? 1966 में जापान की सिर्फ 1% महिलाओं को शादी के समय डायमंड रिंग मिलती थी, लेकिन साल 1981 तक ये नंबर 60% पर पहुंच गया। बाद में इसका आंकड़ा भी 90% तक पहुंच गया और जापान तक जहां भी डायमंड्स की माइन मिलती, सरकारों को पैसे दे। टंड्रा में एक बहुत बड़ा डायमंड फील्ड मिला। इसके बाद डे बियर्स ने सोवियत यूनियन को ऑफर दिया कि वो गारंटीड प्राइस पर सारे डायमंड्स खरीदेगी। उन्होंने हर साल इस देश को लगभग $25 मिलियन दिए और जब 1990 में सोवियत यूनियन खत्म हो रहा था तो डे बियर्स ने नई सरकार को साइबेरियन डायमंड्स के लिए $1 बिलियन पॉलिश्ड डायमंड्स की दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक पाइल है। पूरी दुनिया की डायमंड इंडस्ट्री की स्टेबिलिटी इसी बात पर टिकी है कि डे बियर्स डायमंड्स की एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज बनाकर रख रही है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है दोस्तों। डायमंड्स ने पूरे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पर सिविल वॉर को फ्यूल किया और हजारों लोगों की मौत का ये कारण बने। कॉन्गो देश का उदाहरण ले लीजिए। साल 1960 में यह देश बेल्जियम से आजाद हुआ था। आजादी के बाद ही यहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो गई थी, जो बाद में यूएस और सोवियत यूनियन के बीच एक प्रॉक्सी वॉर बनी। कॉन्गो में डायमंड्स बहुत थे और रेबल ग्रुप्स और फॉरेन सोल्जर्स ने सैकड़ों डायमंड माइंस पर कब्जा कर लिया। ये लोग अपनी वॉर को फंड करने के लिए डायमंड्स बेचने लगे और हथियार खरीदने लगे। हर साल अंगोला देश का उदाहरण देखिए। इनके गोरिल्ला लीडर योनास साविम्बी की रेबल आर्मी हर साल लगभग 5 लाख कैरेट डायमंड्स बेचती थी और इससे मिलने वाले पैसों से AK-47 और ग्रेनेड्स जैसे डायमंड माइंस पर कब्जा कर लिया और वहां मौजूद किसानों को जबरदस्ती स्लेव लेबर के तौर पर डायमंड्स ढूंढने के काम पर लगाया गया। सिएरा लियोन देश की भी स्थिति यही थी। रेबेलिटी के लिए बदनाम थी। Is a commodity that warlords and dictators exchange for weapons fueling civil wars and resulting. सेर्गे म्यूलर ने 1990s में डायमंड्स का माइनिंग राइट हासिल करने के बदले सिएरा लियोन के प्रेसिडेंट वैलेंटीन स्ट्रासर और उनके लोगों को रोमानिया से हथियार खरीद कर दिए, जिसके बाद इन देशों में बच्चों की हालत के लिए एक किम्बरली प्रोसेस बनाया ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ये डायमंड्स ऐसे इलाकों से नहीं आ रहे हैं जहां पर वॉर चल रही हो। इसके तहत हर डायमंड कंसाइनमेंट पर उस देश का नाम लिखा हो रोकना। लेकिन असलियत में इस प्रोसेस में इतने लूपहोल्स थे कि ब्लड डायमंड्स को मार्केट तक पहुंचने से लगा तो इन्हें कॉन्गो से स्मगल करके वहां के किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेट्स लगवाकर इंटरनेशनल मार्केट